भगवान विष्णु ने धर्म के कल्याण के लिए हर युग में एक अवतार लिए हैं। जैसे त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और कलयुग में अब कल्कि रूप लेंगे। आज इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के 4 अवतार के बारे में बात करेंगे। एक समय की बात है, हिरण्यक्ष नाम का एक दैत्य असुरों का राजा था। तब धरती पर यज्ञ, पूजा और कथा होती थी, जिससे सभी देवताओं को ताकत मिलती थी। ये बात हिरण्यक्ष के दिमाग में आई। हिरण्यक्ष ने सोचा कि क्यों ना इसे रोकने के लिए मैं अंतरिक्ष में से धरती को ही गायब कर दूं। और उसने वैसा किया। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने वाराह रूप लेकर देवताओं के लिए उस हिरण्यक्ष का वध किया और पुनः धर्म की स्थापना की, साथ ही सभी देवताओं की रक्षा की। भगवान विष्णु ने वाराह रूप में हिरण्यक्ष का वध तो कर दिया था, लेकिन उसका एक भाई भी था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वो असुर अपने आप को देवता समझता था। उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम प्रहलाद था, और वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, जिससे हिरण्यकश्यप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। हिरण्यकश्यप ने एक बार प्रहलाद को कहा कि क्या इस स्तंभ में तुम्हारे भगवान हैं? अगर है तो मुझे प्रकट करके दिखाओ। तब अचानक भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, जिसमें वो आधे इंसान और उनका मुंह सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, और युद्ध में असुर बाली ने युद्ध जीत लिया और देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया। तब वे भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट हुए। उस समय असुर बाली यज्ञ कर रहे थे। वामन वहां जाकर वेदों का पाठ करने लगे। तब बाली ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। तभी शुक्राचार्य ने बाली को मना किया, किंतु उन्होंने उनकी बात न मानकर वामन को इच्छा से मांगने को कहा। भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया और तीनों लोकों को नाप लिया और बाली का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने देखा धरती पर क्षत्रियों ने ब्राह्मण पर अत्याचार करना शुरू किया, इसीलिए उन्होंने परशुराम अवतार लिया। उन्होंने एक अर्जुन नाम के क्षत्रिय को मार दिया, क्योंकि वह क्षत्रिय कामधेनु को अपने साथ लेकर जा रहा था। परशुराम जी एक दिन जंगल में सैर पर गए थे, जिसके बाद वो क्षत्रियों के 2 पुत्रों ने मिलकर भगवान परशुराम के पिता को मार डाला। भगवान परशुराम को जब ये बात पता चली तो वो बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने बहुत से क्षत्रियों की हत्या की। इसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो महेंद्रगिरी पर्वत में जाकर तपस्या में लीन हो गए।